नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सीनत सिद्दीकी। कहने को कैराना महज एक लोकसभा सीट है, लेकिन हकीकत में इस जीत हार के बड़े मायने हैं, क्योंकि कैराना 2019 के लिए यूपी के लिहाज से संजीवनी है। इसलिए कैराना उपचुनाव न सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि तमाम दूसरी सियासी पार्टियों के लिए भी नाक का सवाल बन गया है। लेकिन कैराना में कंवर के नए ट्विस्ट ने सियासत के सारे मोहरों की चाल बदल कर रख दी है। ऐसे में कंवर के भंवर में कमल कैरान में फंसती नजर आ रही है। कैराना लोकसभा उपचुनाव में सियासी समीकरण लगातार बदल रहे हैं। हाल में एक नया सियासी ट्विस्ट देखने को मिला। निर्दलीय प्रत्याशी कंवर हसन ने महागठबंधन में शामिल दल आरएलडी को समर्थन दे दिया। कंवर आरएलडी प्रत्याशी तबस्सुम के देवर हैं और उन्हीं के विपक्ष में लड़ रहे थे। अब उनके महागठबंधन में चले जाने से जहां बीजेपी की रणनीति को झटका लगा है, कहा जा रहा है कि कैराना का ये याराना कहीं बीजेपी पर भारी न पड़ जाए। कैराना का याराना पड़ेगा बीजेपी पर भारी। निर्दलीय प्रत्याशी कंवर हसन ने बदला पाला। कैराना का सियासी चक्रव्यूह तोड़ पाएगी बीजेपी। बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई बना कैराना। कर्नाटक में सरकार बनाने में नाकाम रहने वाली बीजेपी के लिए अब उत्तर प्रदेश का कैराना लोकसभा उपचुनाव नाक की लड़ाई बन गया है। कैराना उपचुनाव को जीतना न सिर्फ बीजेपी के लिए अहम है, बल्कि उसके लिए बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि कैराना लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी एक तरफ तो उसे टक्कर देने के लिए सारी सियासी पार्टियां दूसरी तरफ। बीजेपी को छोड़ दे तो कैराना में विपक्षी पार्टियों का याराना बढ़ रहा है। अब दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने भी सपा बसपा रालोद समर्थित उम्मीदवार के समर्थन का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि कैराना में वो अपने प्रत्याशी को नहीं उतारेगी, और उसने ऐसा ही करके महागठबंधन के उम्मीदवार को समर्थन दे दिया कि हम लोग किसी भी तरह से बीजेपी को रोकेंगे। ये नेतृत्व का फैसला है। कैराना के चुनावी मैदान में अब बीजेपी चारों तरफ से घिर चुकी है। सभी पार्टियों ने मिलकर बीजेपी को हराने के लिए चक्रव्यूह रच लिया है। कांग्रेस भी इस उपचुनाव के जरिए बीजेपी के मिशन 2019 में पलीता लगते हुए देखना चाहती है। हाल तक संयुक्त विपक्ष के प्रत्याशी तबस्सुम के विपक्ष में उनके देवर कंवर हसन निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन संयुक्त मोर्चे में शामिल होकर कंवर हसन ने भी बीजेपी के सियासी सरोकार पर पानी फेर दिया है, क्योंकि कंवर हसन अगर तबस्सुम के खिलाफ चुनाव लड़ते तो संयुक्त विपक्ष को अच्छे खासे वोटों का झटका लगता। बीजेपी का समीकरण था कि महागठबंधन के मुस्लिम वोट घटकर कंवर हसन के पक्ष में जाएंगे। सियासी पंडितों की माने तो अब कंवर का आरएलडी को समर्थन देने के बाद से बीजेपी की जीत पर शंकाओं के बादल मंडराने लगे। हालांकि बीजेपी ने कैराना से स्वर्गीय सांसद हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को प्रत्याशी बनाया है। कहा जाता है कि सांसद हुकुम सिंह के निधन से खाली हुई इस सीट पर बीजेपी ने उनकी बेटी को इसलिए खड़ा किया ताकि सहानुभूति वोट हासिल किए जा सके। वहीं पल पल बदलते सियासी समीकरण कब बाजी पलट दे कहा नहीं जा सकता, और ये सियासी सस्पेंस चुनाव के दिन भी बरकरार रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कैराना लोकसभा उपचुनाव अब बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर आ गया है। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान शामिल हुए हैं। चंद्रभूषण पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेंद्र राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस, और अनिल दुबे, प्रवक्ता आरएलडी। आप सभी का बहुत स्वागत है। और शुरुआत हम चंद्रभूषण पांडे जी आपसे करते हैं। ये जो परिवार एकजुट हुआ है और जिस तरीके से एकजुटता नजर आ रही है, आपको लगता है कि चैलेंजिंग हो गया है अब ये उपचुनाव? देखिए, इतना तो स्पष्ट है कि इस एकजुटता में जो संदेश छिपा हुआ है, जो सभी पॉलिटिकल एनालिस्ट समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई भी दल इस हैसियत में नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा हो सके। एक प्रथम दृष्टया एक पराजय है उनकी। अब ये लोग एकजुट हुए हैं, अब किसका कितना जनाधार है, वो जनाधार कितना वोटों में तब्दील हो पाता है, ये सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन हम जैसा प्रथम दृष्टया पराजय मायने रखती है क्या? 20 से अधिक राज्यों में सर, प्रथम दृष्टया पराजय जो होती है, क्या ये मायने रखती है? निश्चित रूप से मायने रखती है। निश्चित रूप से देखिए, पॉलिटिक्स में परसेप्शन बहुत मायने रखता है। आप ये सोचिए कि वो लोग हैं, अभी फूलपुर में चुनाव हुए थे, गोरखपुर में चुनाव हुए थे, कांग्रेस की जमानत जब्त हुई, ये अलग थे। यहां भी कांग्रेस का फैसला अभी क्लियर कट कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। बसपा की भी पोजीशन अभी बहुत कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रही है। उम्मीदवार जो आया हुआ है, उन उम्मीदवारों में अंदर चल के पार्टी खाने में बहुत ही अंतकलह वहां भी है। वो आप लोग अगर आप अपने रिपोर्टर से बात करेंगे
तो तथ्य भी सामने आएगा। तो ये सारे ढेर सारे कारण है, लेकिन जो बड़ी चीज मैं कहना चाहता हूं, बड़ी चीज ये है कि आज ये चुनाव जो कैराना को हो रहा है, वो चुनाव विकास के नाम पर हो रहा है, वो चुनाव सामाजिक समरसता के लिए हो रहा है, वो चुनाव इस देश की विरासत के संरक्षण और विरोध के दो मूल्यों पर हो रहा है। तो देखिए बेसिकली ये है कि एक मूल्य युक्त चुनाव है, सैद्धांतिक चुनाव है, इसमें जातियों का गणित कहीं नहीं है। वहां देश है, विकास है, आम लोगों की बेहतरी है, श्रेष्ठ यूपी का प्रखर होते हुए रास्ते की ओर आगे बढ़ने की एक दिशा है। अब लोगों को चूज करना कि एक विकसित लेकिन गोरखपुर और फूलपुर भी ऐसे ही था सर, बदहाल यूपी जिसको राहुल गांधी कहा करते थे, फूलपुर भी ऐसे ही 27 था। साल बदहाल यूपी, तो मैं एक बेहतर यूपी। गोरखपुर और फूलपुर भी तो ऐसे ही था। के बारे में हम लोग पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि एक ओवर कॉन्फिडेंस था। नहीं, दैट वाज ओवर कॉन्फिडेंस। देखिए, दैट वाज ओवर कॉन्फिडेंस फॉर बीजेपी एंड बीजेपी वर्कर्स, और कहीं न कहीं से हम लोग अति आत्मविश्वास के शिकार हुए। वो गलतियां हम यहां नहीं करने जा रहे हैं। चलिए, मैं आपकी बातों का जवाब बाकी मेहमानों से ले लेती हूँ। ठीक है सर, आपके पास आते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, आपने भी तमाम बातों को चंद्रभूषण जी को सुना, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? और एक और बात की, फूलपुर गोरखपुर में जमानत जब्त हो गई कांग्रेस की, और शायद इस वजह से कि हमें कहें कि बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, उनके शब्दों को अगर हम आपको बताने की कोशिश करें। देखिए, उनके शब्दों को क्या बताना, उन्हें तो जली कटी बातें करनी है। भारतीय जनता पार्टी का काम ही है कि कहीं पे आग लगी हो तो उसमें पेट्रोल डाल देना। कभी इन्होंने विकास के नाम पर विनाश की बात करते हैं, और जब हार जाते हैं तो उसके कारण बताते हैं, और जब जीत जाते हैं तो कहते हैं मोदी जी ने जिता दिया है। तो सारी इसकी सारी बातें हैं, इनकी क्या कहना। अभी अगर ये विकास की बात पर बात कर रहे होते तो आदित्यनाथ योगी जी गए थे वहां पर कैराना में, जितना जहर भुजा भाषण आदित्यनाथ योगी जी ने दिया, अब योगी जी तो हम क्या कहें, उनको आदित्यनाथ जी ही कहेंगे, जिस तरीके से जहर भुजा भाषण दिया वो किसी ना संत को शोभा देता है ना मुख्यमंत्री को शोभा देता है। कहने लगे साहब उधार के प्रत्याशी हैं। अरे आप उधार के एमएलसी हो भाई, वो आपने उधार अभी चुकाया है, तो अपनी बातें सब भूल जाते हैं कि उधार के एमएलसी बने हुए मुख्यमंत्री उधार के प्रत्याशी की बात कर रहे हैं। और अगर विकास की बात करनी होती तो बात करते हैं 4 साल के विकास की कैराना में, बात करते 1 साल के उत्तर प्रदेश के विकास की, कि कितने लोगों को नौकरियां दी, कितनी पुलिस में भर्ती कराई, कितना सरकारी नौकरी दी, किस किसान को इन्होंने अब कृषि बीमा का मूल्य दिया, किस किसान को उचित मूल्य दिया, गन्ने का पूरा पेमेंट हुआ या नहीं हुआ। गन्ने की बात नहीं करेंगे ये लोग, जिन्ना की बात करेंगे, और उसके बाद कहेंगे कि कौन खून कौन क्या। अगर ये विकास की बात कर रहे होते जीनत, तो सच्चाई ये है कि हमें लड़ने की वो इनको आवश्यकता ही नहीं थी, अपने आप जीत जाते। आज की डेट में उत्तर प्रदेश ने तय कर लिया है, चाहे वो कैराना हो, फूलपुर हो, गोरखपुर हो, इनकी अभिमानी भाषा और अपमानित करने वाली भाषा का प्रतिकार करना है, जवाब देना है। और आप देखिए, कहीं ना कहीं कुंवर हसन का बैठना भी उसी ओर संकेत करता है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सांप्रदायिक कार्ड चलेगी, इसके अलावा इसके पास कुछ नहीं है। ठीक है, अनिल दुबे जी को भी शामिल कर लेते हैं। अनिल जी, जिस तरीके से परिवार एकजुट हुआ है, और कहीं ना कहीं जब हम आपका इंटेंशन एक हो, सब जब इकट्ठे हुए, आप लोग महागठबंधन वाली जब स्थिति हो जाती है, ये तो दिमाग में डेफिनेटली था कि बीजेपी को हराना आसान नहीं है। क्या यही था दिमाग में? नहीं, बीजेपी को हराना आसान की बात नहीं है। बीजेपी खुद हार रही है वहां पर। बीजेपी ने जिन घोषणाओं को लेकर के बीजेपी वहां पर गई थी चुनाव में, अब वहां पर वो मुद्दे तो चल नहीं पा रहे हैं। वहां पर जिन्ना की बात कर रहे थे, जिन्ना चल नहीं रहा है। वहां पर गन्ने की बात हो रही है, वहां का आदमी रोजगार की बात कर रहा है। मुख्यमंत्री जी सभा में गए और उन्होंने जनधन योजना की बात की, ये नहीं बताया कि 15-15 लाख रुपए खाते में कब आएंगे। बिजली के बिल 40-40, 50-50 हजार रुपए ट्यूबवेल कनेक्शनों पे आ रहे हैं, फिर बिजली की बात कर रहे थे वो, और उल्टे जो है बिजली वहां किसान जो है बिलों की भरपाई कर रहा है, भारी भारी बिल आ रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं। गन्ने का 800 करोड़ रुपया करीब कैराना का, केवल कैराना का 800 लेकिन हमने तो आज ही सुना है स्पीच में कि पलायन रोका है मौजूदा सरकार ने, काफी काम किए हैं, पहले माहौल खराब किया हुआ था कुछ लोगों ने, लेकिन अभी तो हमने ये सब सुना। पलायन नहीं जी, पलायन तो कभी वहां हुआ ही नहीं। वहां के लोग रोजी रोजगार के लिए
हरियाणा जाते थे पेट्रोल डीजल लेने, पानीपत जाते थे, वहां के लोग रोजी रोजगार के लिए दिल्ली, शामली जाते थे क्योंकि वहां कोई रोजी रोजगार का साधन नहीं है। वहां जब पेट्रोल डीजल, चूंकि हरियाणा में सस्ता है तो वहां पेट्रोल डीजल लेने लोग जाते थे, उसको इन्होंने जब कोई रोजी रोजगार के लिए जाए तो उसको पलायन का नाम दे दिया। तो योगी जी को यह भी तो बताना चाहिए कि पूर्वांचल जिससे वो आते हैं, पूर्वांचल के जिलों के लोग दूसरे प्रदेशों में जाके रोजी रोजगार कर रहे हैं, चाहे वो गाजीपुर हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे बलिया हो, चाहे ये इधर बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा, यहाँ के लोग गुजरात, पंजाब जाके रोजी रोजगार कर रहे हैं। तो बेहद ही महत्वपूर्ण कैराना लोकसभा का उपचुनाव हो गया है। सपा, बसपा, रालोद की बात करें, आपने भी जो है समर्थन का ऐलान किया, कांग्रेस पहले ही प्रत्याशी नहीं उतार के समर्थन की बात कर चुकी है। तो ऐसे में कितना महत्वपूर्ण जो है ये उपचुनाव रहने वाला है। चंद्रभूषण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रभूषण जी, जिस तरीके की स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, आपने एक बात कही कि गोरखपुर और फूलपुर में अति आत्मविश्वास हो गया था, यहां पर आपको लगता है कि सहानुभूति वाला फैक्टर काम कर पाएगा? क्योंकि सभी तो एकजुट हैं, ऐसे में जो वोट बंटते वो तो स्थिति अब कम हो गई है। नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा नीतिगत बदलाव आया है, जिसको कि आम लोग स्वीकार कर रहे हैं। वह यह है कि जाति और धर्म की राजनीति को दरकिनार करके आम आदमी विकास के रास्ते बढ़ने के ओर बढ़ चला है। और इसका नतीजा यह है कि जिनके घरों में बिजली पहुंच रही है, जिनके घरों में प्रधानमंत्री आवास पहुंच रहा है, जिनके घरों में शौचालय बन रहा है, जो आदमी गन्ना मूल्य की बात कर रहे थे हमारे साथी, गन्ना मूल्य में सिचुएशन ये है 244% अधिक का भुगतान हुआ है। मेरे पास आंकड़े हैं गन्ना आयुक्त के, मैं उसको पढ़ के सुना दूं। 2015-16 में कैराना लोकसभा क्षेत्र में 6 चीनी मिले हैं। 6 चीनी मिलों में जब अखिलेश यादव में, अनिल जी मुझे बता लेने दीजिए, मैं आपको बहुत ध्यान से सुन रहा, बड़े भाई हैं आप, देखिए मैं बात तो रख लूं। 2015-16 में 378 करोड़ रुपए का कुल भुगतान किया था अखिलेश यादव ने। 2017-18 में अब तक की जो पोजीशन है 923 करोड़ हम किसानों को दे चुके हैं। ये 244% अधिक है अखिलेश यादव की तुलना में। और पूरे यूपी की अगर बात करें तो इसी अवधि में अखिलेश यादव ने 11,841 करोड़ दिया था, हमने 21,186 करोड़ दिया है। यह राशि 178% अधिक है। एक बात और मैं बताना चाहूंगा, जो बार बार आ रहा है गन्ना पड़ा हुआ खेतों में, मैं उसको स्पष्ट कर दूं। कैराना में जो कुल गन्ने की खरीद अखिलेश यादव ने किया था 2015-16 में, वो 304.5 लाख टन था। हमने 2017-18 में 557 लाख टन गन्ना खरीदा है। तो देखिए, ये जो गन्ना की मात्रा है 183% अधिक, मैं लगभग दुगनी है। तो देखिए, चीजें बदल रही है, तस्वीर बदल रही है। आज पहली ऐसी सरकार आई है जिसकी प्राथमिकता में किसान है। तो आप वक्त की बंदिश है क्या? बहुत कम शब्दों में आप ये मानेंगे कि चुनौती नहीं है और इन सब, सुनिए सर, जो आप योजनाएं गिना रहे हैं उनका फायदा आपको होगा? चंद्रभूषण जी, 2 बातें क्या आप मानेंगे कि ये जो आप गिना रहे हैं उपलब्धियां, इनका फायदा आपको कैराना में होगा? मैं एक बात, हाँ, उसका फायदा, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि आज जो है वहां के लोग चरण चौधरी के जो अपमान कांग्रेस ने किया था, आज भी लोग भूले नहीं है, वो भी एक सच है। उन सब सर, फिर वो रहने दीजिए, राजनीति में ताल्लुकातों की बात तो खैर छोड़ ही देते हैं, बनते बिगड़ते रहते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। सुरेंद्र जी, आप क्या कहना चाह रहे थे? जी ने देखिए, अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अखिलेश जी ने ये किया, हमने ये किया। सच्चाई ये है कि अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो गन्नों किसानों का भुगतान वहां बकाया क्यों? अगर आपने अच्छा किया तो वहां लगभग 1 लाख फैमिलीज कैराना और कांधला और शामली में जो विस्थापित पड़ी हैं गांवों से, वो वापस अपने गांवों में क्यों नहीं गई हैं? और अगर आपने कुछ अच्छा किया तो आप उस अच्छे काम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं? आप मुजफ्फरनगर के दंगों पर, खून पर, खराबे पर वोट क्यों मांग रहे हैं? वस्तुतः ये लोग कल कर्नाटक में जो एक बृहद विपक्षी एकता हुई है उससे घबरा गए हैं। मायावती जी का नाम ले रहे हैं कि उन्होंने समर्थन नहीं दिया। अरे मायावती जी ने अगर समर्थन नहीं दिया होता तो अखिलेश जी और अजीत सिंह जी के साथ उनकी एक्सक्लूसिव फोटो क्या कर रही होती हाथ उठा करके? सच्चाई ये है कि चुनाव हारने की खीज श्री चंद्रभूषण पांडे जी उतार रहे हैं। और इधर उधर की बात न कह करके आप सीधा सीधा बताइए ना कि कितने लोगों को रोजगार आपने दिया है 1 साल में? 1 रोजगार आपने नहीं दिया। कितने लोगों को आपने, किसानों को स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से पैसा दिया है? 1 आदमी को नहीं। चंद्रभूषण जी, आपके बीच में नहीं बोला मैं, 1 आदमी को नहीं मिला। एक घोषणा की, घोषणा के तो आप बजट में है, क्रियान्वयन हो रहा है। आप फिर
वही बहस करना चाह रहे हैं। आपके साथ ये है कि हम अपना मुद्दा न कहें, आपके मुद्दे की बात करें। सच्चाई ये है कि एक नए पैसे का नहीं, किसान 37 से 42% आत्महत्या कर रहा है, वृद्धि हुई है। पश्चिम के किसान के ऊपर जिस तरीके से कर्ज का बोझ बढ़ रहा है, और आप वहां जिन्ना की तस्वीर की बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि 300 से ज्यादा लड़के लड़कियां पुलिस भर्ती में हुए थे, उसको आपने फिर कैंसिल कर दिया। चलिए वक्त की बंदिश है। फाइनल कमेंट्स एक बार अनिल दुबे जी का भी ले लेते हैं। अनिल जी, जो तस्वीर हमने कर्नाटक में देखी और जो तस्वीर कैराना में देख रहे हैं, हालांकि बहुत महत्वपूर्ण इसके नतीजे रहेंगे क्योंकि 2019 बहुत ज्यादा दूर नहीं है और भावनात्मक तौर पर भी। लेकिन सवाल ये कि जो भानुमति का कुनबा जुड़ा है वो क्या दूर तक ऐसे ही रहेगा? महत्वाकांक्षाओं की राजनीति हावी नहीं होगी क्या? नहीं, कहीं कोई महत्वाकांक्षा की राजनीति नहीं है। आज जो देश की स्थिति है, जिस तरह लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है, लोकतंत्र को कमजोर करने की बात की जा रही है, उसके विरोध में जनता लामबंद हुई। कर्नाटक में जिस तरह का अन्याय हुआ उसके विरोध में जो है सारे लोग एकत्रित हुए। और ये एक संदेश है, एक जो उस मंच से जो वहां से तस्वीरें आई हैं वो इस बात का संकेत है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, 45 दलों की सरकार है, 45 दलों का गठबंधन है, और जो सरकार चला रहे हैं मोदी जी ने जिन वादों के साथ सरकार संभाली थी, एक भी वादे पूरे करने का काम नहीं किए। आज पूरे देश में जो है किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, महंगाई से लोग त्रस्त है, पेट्रोल डीजल के दाम पर सरकार को कहीं उनको मन की बात करनी है। पेट्रोल डीजल से पूरा देश त्राय कर रहा, वो मन की बात उन्होंने देश की जनता की मैं माफी चाहूंगी, वक्त की बंदिश है। बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ जुड़े। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि जो कर्नाटक में हुआ और जो तस्वीर सामने आई वो भी महत्वपूर्ण है, और जो कैराना में स्थिति बनी है अगर यही रहती है 2019 तक तो बहुत ही हमें कहें कि रोमांचक तो होने ही वाला है। लेकिन भविष्य भी हमें कहें चाहे बीजेपी हो चाहे बाकी पार्टियों, उनका भी काफी मुश्किल भरा हो सकता है। खैर, आज इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।